हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन, जिसमें सबसे पहले हमने करना होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन क्या होता है? जिसमें क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम टेक प्लेस इन सच ए वे दैट ईच एटम गेन एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उन दोनों में क्लीवेज इस तरह की होती है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास एक एक आता है। दिस टाइप ऑफ फिशन इज सिमेट्रिकल एंड लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज आती है, मतलब ऐसी कोई स्पीशीज नहीं आती जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल हम कैसे डिनोट करते हैं? जो भी हमारे पास सिंबल है उसके ऊपर हम डॉट के पुट कर देते हैं। ओके, तो इसमें जो क्लीवेज है वो क्या हाफ हेडेड एरो होती है। जैसे हमारे पास है बेंजोइल पर ऑक्साइड है, जब हम इसकी क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो ये क्या जाते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज में डिवाइड होती है। यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? अलग। ये वाला चीज यहाँ पे ऐसे, ये वाला यहाँ पे ऐसे, तो दो मॉलिक्यूल से अलग हो जाते हैं। फिर इनकी आगे क्या होती है? क्लीवेज होती है। ठीक है, तो इस तरह की फिशन को हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिशन। आगे हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन है। ये क्या? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब इन दिस विन ब्लॉक जो बॉन्ड है इस तरह ब्रेक करता है कि वन ऑफ द फ्रेगमेंट टेक द बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर एंड लिविंग नन विद अदर। मतलब एक के पास तो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और दूसरे के पास कुछ नहीं आता। तो इसके जिसके पास दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके ऊपर कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर इन केस ये चीज अगर हम कार्बन के बीच में हो तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसे हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसके हम क्या बोलते हैं? कार्बे अनायन। जैसे हमारे पास ये स्पीशीज है, या तो ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है ए नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, या फिर हमारे पास ऐसी है कि ये दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन बी के पास चले गए, ए के पास कुछ बचा नहीं तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के फिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक फिशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले है कि इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन को कैरी आउट करने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। मैंने अभी आपको बताया कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है। फ्री रेडिकल इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास क्या अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये किस में एंटर हो जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज में। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या होते हैं? वेरी रिएक्टिव होती है, बिकॉज इनके पास क्या होता है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ वो किसी के साथ भी शेयर करके क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, अगर हम उसे अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। इसके दोनों जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या जाते हैं? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल। अब हमने करना है कि हमारे पास जो अगर उसी तरह अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन का हमें पता है यहाँ पे जो बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से क्लोरीन, ये आपस में मिलके हमारे क्या बनते हैं? HCl, और हमारे पास क्या बन जाता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। उसी तरह हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी होता है जिसमें एक पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, सेकेंडरी मतलब जिसमें फ्री रेडिकल के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हो, और टर्शरी जिसमें फ्री रेडिकल के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हो। अब इनमें बताना है कि हम तीनों में स्टेबिलिटी कैसे है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। तो इस ऑर्डर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? बाय इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन है विद एंड हमारा उतना जो रेडिकल है क्या बनेगा? स्टेबल। हम जितने ज्यादा देखो इसके साथ तीन इलेक्ट्रॉन लगे हैं तो यहाँ पे तीन क्या डीलोकलाइजेशन जो है तीन जगह जा सकता है। यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे दो जगह सकते, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा। इसलिए टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एटम
which contain positively charged carbon atom having only 6 electron in its valence shell। तो कार्बोकेटाइन में होता है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं और ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, बाय हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कल मैंने आपको बताया था कि हेट्रोलिटिक फिशन क्या होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3Br, तो जो ब्रोमीन अगर अपने दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आगे Br, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन है उसको हम 3 टर्म में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द 1, 2 और 3 कार्बन एटम अटैच टू द कार्बन बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन्स लगी है तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन के साथ कार्बन जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगी है तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे उसे हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो अब हमने देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। हमें पता था मिथाइल जो ग्रुप है, मैंने आपको लास्ट टाइम में करवाया हुआ है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है। तो जब अल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन के साथ लगा होगा तो दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देगा, ये वाला भी अपने कार्बन को देगा, ये भी अपने कार्बन। एज अ रिजल्ट इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो थोड़ी देर तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब इसके पास क्या 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कार्बन को देने हैं, उससे जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा हद तक कम हो जाएगा। अगर हम प्राइमरी को देखो तो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ही क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बोकेटाइन के साथ दिया हुआ है, तो ये बहुत थोड़ा क्या इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और इसमें कोई भी जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए इसका जो ये कि अनस्टेबल है। इसलिए जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा जो कार्बोकेटाइन है वो क्या स्टेबल है। इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल। यहाँ पे देखा हुआ देखो, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गेट डिस्पर्स, द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेट्स टू द स्टेबिलिटी। इसलिए मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच तो मोर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज एंड देयर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। हाँ जी, देखो अभी इसी तरह जो ऑर्डर है, हम देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन के पास क्या 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होता है। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम डिस्पर्स होता है। इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज और भी कम ज्यादा डिस्पर्स होता है। इसमें कोई भी नहीं है तो इसका बिल्कुल भी डिस्पर्स नहीं होगा, डिस्पर्स मतलब फैलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन मिथाइल। अगर हम आ जाते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, मतलब अगर बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है अगर वो हमारे पास है तो वो किससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बाय रेजोनेंस। अब देखो इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अगले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज 4थी पोजीशन पे आ जाएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वह पूरी रिंग पे क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। तो इसलिए जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। अब यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो जितना ज्यादा बेंजीन रिंग उतना ज्यादा जो चार्ज है वो फैलेगा। जैसे यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है तो ज्यादा फैलेगा, 2 है तो कम फैलेगा, 1 है तो उससे भी कम फैलेगा। इसलिए जो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब हमने करना है जो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या है। जो कार्बोकेटाइन है, कार्बन है जो कार्बोकेटाइन में वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s का 2 p के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो आपस में सिग्मा बॉन्ड से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर क्या ट्राइगोनल प्लेनर है और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है।